हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी क्लास को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं क्या है। देखो इसका तरीका आप कैसे कर सकते हो, एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। जब भी होता ना तो इसके मल्टीप्लाई में x, यानी तीनों में सेम डिजिट कट हो रखी हैं। यदि आपको x 2x और 3x तीन संख्याएं मान लो, ठीक है, और उनके वर्गों का योग कर दो, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, और वो कितना आएगा 126 आएगा। ठीक है, तो संख्याएं बतानी है। देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 126। ठीक है, 9 × 10 = 4 14, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 126/14, तो कितना आ जाएगा 14 × 126। एक्स प्लस माइनस √9 आ जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएंगी, तो माइनस में आंसर है नहीं तो माइनस वाला छोड़ दो, सिर्फ x = 3 ले लो, x 3 है, दूसरा क्या हो जाएगा डबल यानी 6, ट्रिपल यानी 9, तो संख्या हो जाएगी 369 369। अब देखो इतना करने के बजाय आप क्या करते, ऑप्शन उठाते सीधा। देखो उनके वर्गों का योग 126 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 126 आना चाहिए। ठीक है, संख्या ले लो, संख्या अनुपात तो इनका 1 2 3 ही है, देखो सभी में 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर देखो कितना होगा 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, लेकिन सम तो 126 है, ये तो बहुत आगे बढ़, तो डी ऑप्शन तो कट ही हो जाएगा सीधा सीधा ही। अब 12 का स्क्वायर 44 है, तो ये भी कट हो गया, ये संख्या तो बहुत बड़ी हो गई। एक अकेले 12 का स्क्वायर 144 आ रहा है, और ये कह रहा है तीनों का स्क्वायर का सम 126 आएगा, ये दो तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। इसको 6 का स्क्वायर 36 बन पाएगा, यानी 100 क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, तो ये भी कर जाएगा, तो ऑप्शन बचा ए। तो आप बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी मेथड के, सीधा ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पचास को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 आ जाएगा। कितना, व्युत्क्रमों का योग 1/12 आएगा। ठीक है, तो 50 को 2 ऐसे संख्याओं में विभाजित करना है और उनका रेसिप्रोकल निकालना है। देखो भी ऑप्शन से कर लो सीधा सीधा। पहला है ऑप्शन 1/20 और प्लस 1/30, इनका सम कितना आना चाहिए 1/12 आना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा 60, ये कितना आएगा 3 प्लस में 2 यानी 5/60, कट करो कितना आ जाएगा 1/12, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि फिर भी नहीं, और चेक कर लो 15 और 35 का, 15 और 35 का, 15 और 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, 15 7 105 और 35 दिया 105, ये आ जाएगा 10/105, 5 से कट करो कितना आ जाएगा 2 और बटे में 21, नहीं आएगा ये। 10/40 का देखो एलसीएम कितना आएगा 40, यानी 4 प्लस 1, 5/40 यानी 1/8, ये भी नहीं आएगा। और इसका भी चेक कर लो 25/25, 1/2 1/2, ये भी नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, 25 का देखो एलसीएम कितना आएगा 25, ये आएगा 1 + 1 यानी 1/25 एलसीएम, हाँ तो 2/25, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो छोटी संख्या ये है, मान लेते हैं फर्स्ट वाली,
इसने कहा कि छोटी संख्या है ना, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 के बराबर है। ठीक है, तो छोटी संख्या यदि 0.5 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, इससे 5 गुना ज्यादा होगी। ठीक है ना, और उससे 5 गुना कम करोगे तो छोटी आ जाएगी। तो इससे देखो छोटी संख्या यदि आपने 0.2 ले ली तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसका 5 गुना, और इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या ये आ रहा है, क्या नहीं आएगा। 0.4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई 0.8 आएगा, ये भी नहीं हुआ। 0.02 इसका क्या करो आप, 5 गुना, तो 5 गुना करो कितना आएगा, 10, यानी 0.1। इसका मल्टीप्लाई भी नहीं आएगा। फिर देखो 0.04, 0.04 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8। 1 2 3 पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए, ये आ जाएगा 0.08। सीधा ऑप्शन से कर दिया हमने, कोई भी इसमें आपने फॉर्मूला लगाने की जरूरी नहीं है। सीधा सीधा ऑप्शन उठाओ, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, अच्छा ठीक है, उसमें एक संख्या कितनी है, दूसरी संख्या की 1/5 है, तो छोटी संख्या पूछिए। इसका मीनिंग ऑप्शन सारी छोटी संख्या के मिलेंगे, बड़ी संख्या के नहीं है। इसने कहा कि एक संख्या दूसरी की 1/5 है और दे रखी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जब ये है तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसका 5 गुना होगी। भाई बड़ी संख्या का 1/5 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या का 5 गुना बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इससे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 1, दोनों का मल्टीप्लाई 0.2, आंसर 0.008 आना चाहिए, नहीं आया। इसमें देखो इसका क्या करना है आपको, बड़ी संख्या निकालनी। कैसे निकालोगे, 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 0.2। अब इसमें देखो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी जरूरी है। अब 0.00 को मेंटली करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब 4 पंजू कितना होता है, तो क्या इसका मीनिंग आएगा, यानी 0.2 आ जाएगा ओनली। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट, तो आंसर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जो n³ - जबकि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। देखो भाई आपको संख्या लेनी है n³ - यानी n³ - n को आप थोड़ा सा सिंपल कर लो, n कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, n² - 1। इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, ये बचेगा n, ये है x² - y का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो x - y x + y। अब देखो ये 3 नंबर, देखो ये है n-1, उससे 1 प्लस किया तो n, और उससे 1 प्लस किया तो n। ये क्या, इस नंबर को मैं n-1 इंटू n और इंटू n+1, यानी 3 क्रमागत नंबर ही तो है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही तो है। यदि ये 2 है तो ये 3 होगा, यानी 1 ज्यादा होगा, और ये 1 ज्यादा यानी 4 होगा, ठीक है। इन ऑप्शन को देख के आपको ये बताना है कि रूप की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे वह संख्या प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे, प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। इससे जितनी भी संख्या बनेगी ना, वो हमेशा इनमें से किसी ऑप्शन से हमेशा डिवाइड होगी। तो देखो इससे संख्या बनाओ आप, इससे संख्या क्रमागत है, तो मान लो कि ये 2 है, ऐसे यहां बना लो, ये 2 है तो दूसरी 3, ये हो जाएगी 4। यदि ये 3 है तो ये 4 5 हो जाएगी, 3 4 5। यदि ये 4 है तो 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10, ऐसे करके संख्या ही बनेगी। अब आप देखो क्या 12, ये संख्या ही बन गई, क्या 12 से डिवाइड हो पाएगा क्या, इसको यदि 12 से डिवाइड करो तो जरूरी नहीं हर बार, चलो यहां से डिवाइड हो गया, ये संख्या 12 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये संख्या बनाओ, क्या ये 12 से, चलो ये भी 12 से डिवाइड होगी, ठीक है। और एक संख्या और देख लो, 1 2 और 3, एक संख्या और देख लो छोटी, ये भी 12 से डिवाइड होगी, ये भी 12 से होगी, तो इसका मीनिंग 6 से डिवाइड होनी है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, देखो हर में 3 3 3 3, इसमें 3, इसमें 3, ये क्रमागत नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है, और कोई ना कोई आपको सम विषम संख्या मिलती ही जाएगी। इसमें 2 से डिवाइड होनी ही होनी है, क्योंकि 2 के बाद में 3 आ गया तो एक 4 आना ही आना है, 4 आ गया, ठीक है ना। यदि 4 आ गया तो 5 नहीं आया तो 6 आ जाएगा,
ठीक है, कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, और 2 और 3 से डिवाइड होगी, वो 6 से भी डिवाइड होगी। लेकिन इस संख्या को देखो, ये 12 से डिवाइड नहीं हो रही है, 6 से हो रही है, क्योंकि 6 से होगी, 2 और 3 से, 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, ये हर बार नहीं होगी, डिवाइड तो कर रही है, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें इसमें, अब देखो इसमें इसमें भी कहीं ना कहीं हो जाएगा क्या, इसमें भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन ये वाली फर्स्ट वाली नहीं हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से आप ऐसा चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की उनमें 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। देखो इनका सम 9 है, इनका भी सम 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, तो ये वाली बात तो छोड़ दो, वाली तो। अब आप क्या करो, इसमें 27 जोड़ो, इसमें 27 जोड़ो कितना आ जाएगा भाई, इसमें 30 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 75, और इसमें 3 माइनस कर दिया 70। इसने कहा कि इसके अंकों का स्थान आपस में बदल, कब? जब 27 जोड़ो, स्थान बदल क्या? भी स्थान बदलता तो ये 54 बनता, लेकिन ये तो 72 बन गया, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। 36 में आप 27 जोड़ो, जैसे 27 जोड़ो क्या बनेगा? 6 3 5 1 6। अब देखो 36 का क्या बन गया? 63 बन गया, जोड़ने पे अंकों का स्थान बदल गया, तो बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 27 जोड़ोगे नहीं बनेगा, इसमें 27 जोड़ोगे 54 बनेगा, इसमें 27 जोड़ोगे कितना बनेगा? ये हो जाएगा 47 यानी 45, तो ये भी नहीं होंगे, ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा शेष भाग पानी से ऊपर है, और शेष है कितना? 10 मीटर है। तो पहले शेष भाग निकालो, क्योंकि इसने 1/3 भाग मीटर में कितना है नहीं दे रखा, 2/5 भाग मीटर में कितना है नहीं दे रखा, लेकिन इसने कहा कि बाकी का जो भाग बच गया ना वो 10 मीटर है, तो बाकी का भाग निकालो। टोटल भाग कितना होता है फ्रैक्शन में? 1 होता है, तो 1 में से कितना माइनस कर लो? 1/3 तो चला गया कीचड़ में, और 2/5 चला गया पानी में। अब पानी से बाहर कितना बचा वो निकाल लो, एलसीएम कितना आएगा? 15, यहाँ कितना आएगा? 15, यहाँ 5, और यहाँ पे 3 यानी 6, तो ये बचे 4/15। अब इस 4/15 यानी 15 की वैल्यू आपको एक्चुअल में कितनी दे रखी है? 10 मीटर, और आपको पूछी किसकी है? 4 की, तो 4 की कैसे निकालोगे? देखो टोटल 15 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है, और आपको निकालनी 4 फ्रैक्शन की, तो आपके बटे में 15, तो ये आ गई 1 फ्रैक्शन की, और 4 से क्या कर दो तो ये आ जाएगा 2/3, दूनी 8, और 8/3 मीटर। अच्छा, खंबे की कुल लंबाई पूछी, सॉरी खंबे की कुल लंबाई पूछी इसने, ये नहीं है, तो ये वाला कंसेप्ट यहां मत लगो, मैंने ध्यान नहीं दिया। खंबे की कुल लंबाई, इसका मीनिंग क्या है? 4/15 है ना, इसमें जो 4 भाग है ना वो पानी से बाहर है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है, और टोटल लंबाई कितनी है खंबे की? 15। कितनी लंबाई है? 15, रेशियो में 15 है, टोटल वैसे 15 नहीं। देखो 4 रेशियो की वैल्यू 10 है, और हमें निकालनी 15 रेशियो की, तो 4 रेशियो की 10 है, तो 1 रेशियो की कितनी हो जाएगी? 10/4, और 15 रेशियो कितनी हो जाएगी? 10/4 इंटू में 15, तो ये आ जाएगी 150/4, यानी इसका 4 टाइम कर दो, 150 का आधा 75, और 75 का आधा 37.5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, एकदम सही से क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बड़ा सा रूट दे रखा है, वैसे आसान क्वेश्चन दे दो इसको, देखो ऐसे रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, ये इस तरीके के क्वेश्चन है, इसमें सिंपली सोल्व होते हैं, लास्ट से सोल्व करना, आपको कहां से सोल्व करना है? लास्ट से सोल्व करना है। देखो ऐसे 225 कितना होता है? 225 का रूट कितना हो गया? 15, ये वाला यहाँ से आ गया 15 आ गया, 15 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 169, और 169 का ये जो रूट लगा है इसको आप हटाओगे तो कितना बनेगा? 13 बनेगा। कितना बनेगा? 13। इस
तो आप जोड़ो तो कितना बनेगा, 121 बनेगा। और 121 का ये जो पूरा रूट हटाओगे, देखो ये ऊपर वाला ये रूट, तो कितना बनेगा 11। 11 को 25 में ऐड करो कितना बनेगा 36। 36 रूट हटाओ 6, 6 को ऐड करो 10 में तो कितना बनेगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। देखो भाई, इसमें 3 की पावर 25 को कॉमन ले लो आप, इससे क्या होगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ 3 की पावर 3 बचेगा। 3 की पावर 25 को आपने अलग लिख रखा है, इसको आप ऐड करो, 1 और 3 4, 4 और 9 13, और 13 और 27 40 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या देखो जो इससे डिवाइड करो और कंप्लीट डिवाइड हो जाए 11। 11 इसको कहीं नहीं कट करेगा, 11 इसको कट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 40 को तो वैसे कट नहीं करेगा। 3 की पावर 25 है, इसका मीनिंग 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी 3 की टेबल है, और 3 की टेबल है तो 11 इसको कट नहीं कर पाएगा। तो इसको कट नहीं कर पाएगा। 16 को देखो, 16 40 को कंप्लीटली कट नहीं करता, और इसको तो कट करना ही नहीं। ठीक है, 25 को देखो, 25 इसको 40 को कंप्लीटली कट नहीं कर पाएगा, और इसको भी कट नहीं करेगा। ठीक है, अब बच गया 30। अब 30 को देखो, 3 की पावर 25 इंटू में 40, मैं 3 को लिख सकता हूं 3 इंटू में 10, तो देखो 4 बार हो गया। अब 3 है, इससे कट करो तो 3 की पावर आ जाएगी 24, यानी 1 पावर कम हो जाएगी, यानी 30 है ना वो दोनों को आराम से कटे कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन सिलेक्ट थे भाई। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर में। यदि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही से समझ में आ रहे हैं तो आप आगे से आगे देखते रहिए क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।